जैसे कि हमने अभी आईसी बना रहा था, तो बनाने का भी मतलब नहीं है ना, उस आईसी को बनाने का मतलब तब निकलेगा जब पता होगा अपन को पता हो जाए कि भाई इसका काम क्या है ना, इसका नाम क्या है, इसका मॉडल क्या है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले जो हमारी आईसी है ना, चाहे वो पिन वाली हो चाहे बॉल वाली हो, तो पिन वाली को अधिकतर अपन किन नामों से बोलते हैं, पीजीआईसी, और किस नाम से जान सकते हैं, सेरेमिक आईसी। ठीक है, बॉल वाली आईसी को क्या बोलते हैं अपन, ग्लॉसी आईसी। क्या बोलते हैं, मतलब वह आईसी जो अधिकतर बॉल वाली मिलेंगी और महंगे फोन में मिलेंगी, वो कौन सी होंगी, ग्लॉसी आईसी। कौन सी, कांच वाली। और जो पिन वाली आईसी होंगी वो आपको लो और मीडियम रेंज के फोन में मिलेंगी, जिनको अपन बोलते हैं सेरेमिक आईसी। अब सेरेमिक आईसी की कैसी पहचान है, नहीं पिन तो लगी होती है, बॉल में भी मिल जाएगी, लेकिन जब लोग खरोचेंगे तो क्या होगा, मिट्टी जैसे रेत जैसे निकलेगा। अगर ग्लॉसी आईसी होगी तो क्या होगी, वो टूट जाएगी, है ना, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे ही अपन समझते हैं, जो आईसी होती है ना वो दो फॉर्म में होती है, एक होती है एनालॉग। क्या होती है, एनालॉग, तो इसको अपन को समझना पड़ेगा। तो भाई जो हमारी एनालॉग आईसियां होगी, है ना, वो कहने का मतलब कैसे अपन उसको मानेंगे कि वो एनालॉग आईसी है, तो उनकी मेन लाइनों के कारण, किससे, मेन लाइनों के बिहाफ पे या उनकी वजह से अपन समझ सकते हैं कि एनालॉग आईसी है। और एनालॉग आईसी आपको दो तरह की मिलेगी, कितनी मिलेगी, दो तरह की। पहली एनालॉग आईसी में सबसे पहले इसकी मेन सप्लाई कौन सी होनी चाहिए, तो सबसे पहली आईसी जो अपने सॉरी आईसी के अपने जो पहली जो सप्लाई होगी वो होगी एक इनपुट पावर। क्या होगी, तो इनपुट पावर सप्लाई। कौन सप्लाई होगी, मान लीजिए ये आईसी हमारी कौन सी आईसी है, एग्जांपल तौर पे जैसे कि मान लो ओबीपी आईसी। क्या होगी, तो उसका इनपुट पावर का वोल्टेज कितना होगा भाई बताओ, 5+ वोल्ट, सही है। तो आउटपुट कितना होगा उसका, 4.2 ओबीपी आईसी की बात 3.7 से लेकर 4.2 5 वोल्ट इनपुट है तो 5 वोल्ट आउटपुट होगा ना, ओबीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। समझ गए, तो इस प्रकार से पहली जो हमारी सप्लाई क्या होगी, इनपुट की। कौन सी, चाहे वो आईसी कोई भी हो, कौन सी, कोई भी हो, चाहे बॉल वाली पिन वाली चाहे किसी भी सेक्शन की, उसका पहली सप्लाई कौन सी होगी, इनपुट पावर। जैसे हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, फ्यूल वाली गाड़ी है, बैटरी की बात नहीं कर रहे, फ्यूल वाली गाड़ी को क्या डलवाएंगे, बस सबसे पहले फ्यूल डलवाएंगे, तो उसका इनपुट सोर्स क्या है, फ्यूल है। मतलब जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, तो चलने की तो दूर की बात है, सही बात है ना। कि तो आईसी तो काम करेगी तब जब आईसी में इनपुट पावर होगा। क्या होगा, इनपुट पावर, ध्यान रखना है। अब इनपुट पावर वाली आईसी को कहां से मिल सकता है भाई, चार्जिंग आईसी तो चार्जर से मिलेगा, बैटरी आईसी तो बैटरी से मिलेगा, राइट ना। अगर कोई अदर आईसी है तो उसको पावर आईसी से मिलेगा, राइट ना। पावर आईसी उसको मिनी पावर से मिलेगा। तो ये सब पावर कौन देता है, कहीं कहीं आईसी से आईसी और कहीं बैटरी और कहीं चार्जर। अब मान लीजिए अगर ये चीजें अगर इसको ना दे पाए पावर, तो क्या वो ऑन होंगी, नहीं होंगी, और सेक्शन काम करना बंद कर देगा और मोबाइल हमारा चालू नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली सप्लाई कौन सी है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया भाई हमारा पावर इनपुट, इसके बाद क्या मिलना चाहिए, आउटपुट। तो देखो आउटपुट तो मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आउटपुट तब मिलेगा जब भाई प्लस के साथ माइनस चलेगा। क्या चलेगा, तो दूसरी सप्लाई है ग्राउंड पावर सप्लाई। कौन सी, तो हालांकि इसको ग्राउंड सप्लाई बोलते हैं, पावर नहीं बोलते, इसमें पावर तो होता ही ना इसमें, तो इसको ग्राउंड सप्लाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे जीएनडी लिख दिया, ग्राउंड सप्लाई हो गई है। ठीक है, अभी कितनी जरूरी है, ये उतनी जरूरी है जितनी भाई पावर सप्लाई जरूरी है इनपुट वाली। मतलब जहाँ प्लस चलेगा वहां सिंपल सी बात है, क्योंकि डीसी से चलने वाला हमारा प्रोडक्ट है, डीसी चलने वाला सर्किट है और डीसी चलेगी आईसी, तो जहाँ प्लस वहां माइनस। तो हमें चलो ग्राउंड को चेक करने की बनती नहीं है, लेकिन हमको चेक करना है इनपुट पावर, जरूरी चेक करना है, ठीक है, जो कि आपको चेक करके बताएंगे। ठीक है, तो इनपुट के बाद ग्राउंड है और ग्राउंड के बाद क्या आना चाहिए, आउटपुट ही आएगा सर, वो तो हो गया। तो ग्राउंड के बाद आना चाहिए आउटपुट, राइट। अगर ओबीपी आईसी है तो भाई ग्राउंड और मेन इनपुट के बाद आएगा क्या, आउटपुट। क्या आएगा, तो मैं आपको ये कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई एक आईसी, भाई हम किसी भी आईसी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो एनालॉग की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एनालॉग। ठीक है, तो ये भाई इनपुट के आउटपुट, आउटपुट के पहले ग्राउंड, समझ गए। तो अगर ये आईसी आपको कभी दिख जाए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसा नहीं है, दिखा के काम पर इसको आगे फिक्स करते हैं। देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारे पास ये मदरबोर्ड है और इस पे लगी है ओबीपी आईसी, अरे निकल गई इसकी ओबीपी आईसी, सपोज मानो देखो ओबीपी आईसी वहां जी सर, यहाँ देख लेना लगी है, तो दूसरा बोर्ड दिखाओ,
तो इसके लिए अपन को खोलना पड़ेगा स्कीमेटिक। याद करो स्कीमेटिक वाला ऑप्शन है, एक लेआउट और एक स्कीमेटिक, कंबाइन करते बनता है आप लोग से इतना। हाँ इतना कर लेगा। ओपन कर देते हैं, ये ओपन हो गया और स्कीमेटिक। अब ये एडवांस चीजें हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में जोर देना। इसको करते कंबाइन। सौरभ ये बनता है आपसे करते कंबाइन। ये हो गया लेआउट कंबाइन। अब स्कीमेटिक रख लेते हैं। और हम इस लोकेशन में चलते हैं जहां ये 24 पिन वाली आईसी लगी है, राइट। ये लोकेशन है इसकी, देखिए कैसे पहचानेंगे। लेफ्ट साइड देखो 5 रजिस्टर लगी है, लेफ्ट साइड 5 रजिस्टर लगी है ना। राइट साइड देखो कितनी सारी कैपेसिटर लगी है, तो राइट साइड कितनी सारी कैपेसिटर लगी है ना। सी कोड होता है किसका, कैप का, और आर रजिस्टर। तो अभी काम में देखो यहाँ पे यू लिखा है, यू होगा कोड किसका, आईसी का, है ना। तो यहाँ पे अपन इसको डबल टैप करते हैं। डबल टैप करते हैं यहाँ पे देखो तो लिखा है ओबीपी आईसी, क्या लिखा, यहाँ देखो प्योर गेज आईसी, यहाँ देखो चार्जर आईसी, यहाँ देखो बैटरी कनेक्टर। ये चारों पार्ट एक ही सेक्शन के लिए है, किसके लिए, चार्जिंग के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पे ओबीपी आईसी ओपन कर लेता हूँ। तो चलो जो मैंने सैटरडे और अभी जो बताया इतना सा, इसको अपन इसको करते हैं इसमें अप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ अब पहले अमन ये बताओ, ये आईसी आपको जो है बॉल वाली दिख रही है या पिन वाली? सर पिन वाली लग रही है। पिन वाली लग रही है ना, तो आपने से डायरेक्ट देख के पिन वाली बोल दी है, ठीक है। अब आप बताओ जरा, ये पिन वाली है, बॉल वाली कैसे, सर उसमें बॉल बनी है। कहाँ नहीं बनी? बनी, उसमें साइड साइड में है ना। आप बताओ सौरभ, पिन वाली है कि बॉल वाली? एक ने पिन वाली बताया, एक ने बॉल वाली, बॉल वाली बताया डाउट में। ओबीपी आईसी वो वाली गाड़ी होती है। नहीं ऐसा नहीं होता, क्या पिन वाली भी तो होती अच्छा है। पिन वाली भी होती अरे है। हाँ तो ये तो मेरे को पिन वाली लग रही है सर, साइड में है ना। वही मैं बता रहा ना। हाँ आप बताओ, पिन वाली पिन वाली आप बताओ, पिन वाली पिन वाली आप बताओ, पिन पिन हमें खा के आता है क्या भाई? हैं? मैं बहुत दिन फोकस कर रहा था, आपको पता है, क्या कर रहा है? चप्पल पहन के बैठा था जी, हैं? भागम खा के आया है। लगता है ऐसे ही था, नहीं चलिए सर। चला दे। वो 7,000 दिया ना, तो हाँ। उसमें सोच में गम में है, लगता है कि सीख पाओगे नहीं ना। देखो बताओ, पिन वाली, पिन वाली सर। ठीक है। सबने बोला पिन वाली, पांचों ने, मैं बोला बॉल वाली। अब पूछो कैसे, पूछो कैसे, सब पूछो ना कैसे। कैसे ऐसे? अब इसमें नंबर और बॉल देखो, कहने का मतलब दोनों चीजें, नंबर और बॉल की मतलब नंबर और अल्फाबेट दोनों है। देखो इसमें वहां देखो, सॉरी मिटा दिया, इससे पहले देखा था आपने, जी, जी। हाँ हाँ। सर मैंने नंबर बॉल वाली बताया था। और अल्फाबेट है। मैंने बॉल नंबर और वाली अल्फाबेट। तो आपने भाई ऐसे नहीं बताया सर ना। वो ध्यान नहीं दिया वो था। ध्यान क्या नहीं- मैं चश्मा नहीं लगाया, वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो बात ये कि चश्मा लगाओ, सर वो रूम में रखा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बात ये समझो वाली एक हाँ समझ गया सर। कि इसमें अल्फाबेट और नंबर है। हाँ। इसको पढ़ा जाता है, देखो A1 B1 है ना, इस तरीके से। तो A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 है ना, बॉल वाली आईसी। और यहाँ भी दिख रही है बॉल वाली आईसी। लेकिन ये मत कह देना कि ओबीपी आईसी बॉल मत, बस बॉल ही वाली होती है, पिन वाली भी होती है भाई, ऐसा नहीं होता। Yes, sir। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ? ऊपर से उठाइएगा। तो देखो यहाँ सब कुछ बता रहा है कि ओबीपी की 3 बॉल है ग्राउंड की, 3 बॉल है इसकी इनपुट की, इन मतलब आई इन, और 3 बॉल है आउटपुट की, Yes। है ना, है ना ऐसा। तो भाई अगर कभी भी आपको ये ओबीपी आईसी जिस फोन में भी मिल जाए, वह हर एक फोन में यही मिलेगी, बस बॉल का संख्या बढ़ जाएगी, 9 बॉल 12 बॉल या 15 बॉल। तो आप इस आईसी को भाई साहब क्या कर सकते हो, अगर ये खराब हो जाए, जल जाए, सड़ जाए, भुंज जाए, टूट जाए, है ना, या ये अंदर की बॉलें सड़ जाए, गल जाए, ठीक है, तो आप इसको निकाल दो, और लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। लेकिन नहीं लगाना है तो आपको इसको करना पड़ेगा डायरेक्ट बाईपास। इनपुट आउटपुट। मैं आपको रियल फोन में एकदम परफेक्टली पैसे कमाने वाली बात बताया मैंने, ठीक है। इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं होगी जिसमें आपको लॉस। ये तो कितनी फिनिशिंग से देखो इसको बाईपास किया है मैंने। बताओ ये जंपर जो लगा है कैया से लगा है कि और किसी से लगा मेरी मशीन से लगा है सर। है? मशीन से कौन सी लगा। मशीन से? ये सर शॉर्ट गन।
हाँ हॉट एयर गन से, समझ रहे? लगाई तुमने हॉट एयर गन से कभी जंपर? ये देखो लगाते हैं, बताएंगे आपको लगाते हैं, ठीक है? कब लगाते हैं? जब अपन को स्पेस नहीं मिलता है, ठीक है? कहिए चलाने का जब अपन को भाई जगह नहीं मिलती है तो अपन एसएमडी से भी कर लेते हैं। बहुत बना तुमको समझ में आया कि कहने का मतलब कि वह आईसी ओबीपी आईसी जिसमें इनपुट आउटपुट और ग्राउंड होंगे तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाईपास। आईसी हटा के डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा काम बना रहेगा, है ना? और इसका पैसा अपन ले सकते हैं कस्टमर से। सिंपल सी बात है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज जो V था और वो आउट नहीं होगा, चार्जिंग आईसी पे नहीं पहुंचेगा तो चार्ज होगा ही नहीं। तो आप इसका पैसा खाली जंपर करके, मतलब ये आईसी होती है सबसे ज्यादा खराब कब होती है? जब पानी वानी चला गया या ऊपर चार्जर लगा दिया हाई वोल्ट के भाई कस्टमर ने और हो गया कल्याण उस आईसी का। जैसे हमारे घर में एकदम से करंट वोल्टेज ज्यादा हुआ और एमसी पट्ट से गिरी या फ्यूज उड़ गया, है ना? जिस कारण क्या होता है, प्रोडक्ट बच जाते हैं, बस ये आईसी बच जाती है, सेक्शन बच जाता है, फोन बच जाता है, कंपनी का नाम बच जाता है, बाईपास हो गया। उसको किया कुछ नहीं है, इनपुट और आउटपुट को जोड़ दिया है और ले लो इससे 500 रुपए 800 रुपए कस्टमर से, ठीक है? हालांकि उसको ये नहीं बताना मैंने बाईपास कर, उसको बताना चार्जिंग आईसी बदल दी। क्या बोलोगे? इसमें शॉर्ट तो डायरेक्ट ही होगा, है ना सर? हाँ ठीक है, तो इसको अपन बाईपास कर सकते हैं, करके दिखाएंगे आपको आगे, चेक बैक करके कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग और फिर उसको पूरा चेक करके। अभी नहीं, ऐसे याद रखने वाली बात, ठीक? तो अपन ने देखो इस पे देख लिया स्कीमेटिक, तो ये कितना बेनिफिशियल है बताओ स्कीमेटिक? बहुत जल्दी मेन यही है भाई, समझ गए ना? अब इसके बाद आती है बात एक और एनालॉग आईसी। ध्यान रखना, ये एनालॉग आईसी थी, हम बाईपास कर पाए। ये एनालॉग आईसी थी जिसमें एक सीपीयू की लाइन नहीं थी, इसलिए तो अब जो हमारा एनालॉग आईसी कोर आ रहा है जिसमें हम बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो आईसी में जो है पहचान कैसे होगी? और फिर कह रहा हूं ये बॉल वाली भी हो सकती है और पिन वाली भी हो सकती है। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये पिन वाली भी हो सकती है और बॉल वाली। भाई पिन वाली होगी तो भी कर सकते हैं, बॉल वाली होगी तो भी कर सकते हैं, ठीक है? बस ध्यान रखना है अपन को कि अगर आईसी की जगह आईसी लगाना है तो पिन वाली की जगह पिन वाली लगेगी और बॉल वाली की जगह बॉल वाली। अब ये मत कर देना कि बॉल वाली की जगह पिन वाली लगा दोगे, हो सकता है क्या सर? नहीं, आप करने को तो कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, लेकिन जंपर वंपर लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना टाइम है कहाँ अपने पास, है ना? तो ये हो गई बॉल वाली, ये थी पीजीए और ये है बीजीए। कहने का मतलब पिन वाली भी एनालॉग मिल सकती है जो बाईपास की जा सकती है, लेकिन जिसमें सीपीयू की लाइन ना हो, जो भी मैं बना देता हूँ उसका बताऊँ ना। तो बॉल वाली भी मिल सकती है, इसको बाईपास कर सकते, ठीक? अब यहाँ पे आती है एक और एनालॉग आईसी जिसको अपन बाईपास नहीं कर सकते हैं, हालांकि वो भी एनालॉग है। क्या है? एनालॉग है। अब एनालॉग के नाम से समझ में क्या आता है? देखो दो टाइप के सिग्नल भी होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग जो है वो पुरानी क्या है? तकनीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो नई वाली है वो है डिजिटल, जिसके बाद समझ गया, है ना? तो नेक्स्ट जो आती है एनालॉग आईसी हमारी, वो कौन सी आती है? जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते, और बाईपास कर भी दोगे तो काम ही नहीं बनेगा, उल्टा और शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी एक और है जो एनालॉग आईसी, जिसमें सेम लाइन कौन सी होगी? पहले इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है? ये तो मेन है, राइट? इसके बाद क्या होगा? इस पे दूसरी लाइन ग्राउंड। कौन सी होगी सप्लाई? ग्राउंड। ये भी कॉमन है, जो उसमें तो सेम है। इसके बाद तीसरी सप्लाई कौन सी होगी? तो फिर तो कॉमन ही हो गई भाई, सेम ही हो गई। बदलेगी। एक मिनट, एक ग्रीन वाला मार्कर है, EN का फुल फॉर्म है इनेबल, ठीक है? इनेबल और डिसेबल, मतलब सीपीयू से आने वाली सप्लाई इस आईसी पे जो है एनालॉग और विदाउट बाईपास कर सकते, मतलब बाईपास नहीं करा, नो बाईपास, है ना? तो तीसरी लाइन कौन सी है? EN सिग्नल की लाइन। कौन सी लाइन? हाँ, EN सिग्नल इनेबल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल है, इनेबल सिग्नल सीपीयू से आने वाली। कौन सी? सीपीयू से आने और इसमें आपको ऑलवेज जहां भी जिस आईसी पे भी जाएगी ये सप्लाई, सिग्नल सप्लाई होते हैं, पोर्ट सप्लाई भी, तो सिग्नल पोर्ट दोनों होते हैं, ठीक? तो इसमें आपको मिलने वाले हैं 1.2
1.8 वोल्ट कितने मिलेंगे? ये सप्लाई जहां भी जाएगी 1.8 ही सप्लाई आपके वोल्टेज बनाएगी, ठीक? Yes, sir. 1.8 ही बनाएगी, समझ गए? तो ये हमारी पीएन सिग्नल मतलब सीपीयू वाली लाइन, कौन सी लाइन? CPU सीपीयू सब जानते हो आप लोग, है ना? वो देखो वो सीपीयू में यू भी लगा रहा था सीपीयू में, है ना? तो ये हो गई। अब इनपुट ग्राउंड और इनेबल के बाद ये क्या देने वाली है? आउटपुट। तो आप लोग समझ रहे हो कि भाई इसको अपन क्यों नहीं कर सकते बाईपास? CPU से आने वाली लाइन है इसमें, enable। क्लाइंट बढ़ गई सब। एक लाइन बढ़ गई। काम के CPU में वाली सर लाइन। इस लाइन पे। इस लाइन का काम ये है कि अभी जो ये आईसी थी डायरेक्ट थी, इसको कोई लेना देना नहीं किसी आईसी हाँ, को, सीधा। लेकिन इस आईसी से भाई जो है इसको लेना देना है सीपीयू से, सीपीयू को लेना देना है इससे, तो सीपीयू यहाँ से कमांड देगा, Yes, sir. है? समझ रहे बात? जी सर। हाँ। सिंपल। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लकवा पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है? मान लो एक उंगली में लकवा पड़ गया, पैरालाइज हो गई, क्या हो गई? तो वो उंगली जब तक हिलाएगा नहीं तो हिलनी नहीं चाहिए ना, ये ओके वे है, लेकिन अब वो क्या हो गया? अपने आप हिलती रहेगी, क्या होती रहेगी? हिलती रहेगी तो वो हिला रहा है क्या? नहीं। उंगली तो नहीं मूवमेंट कर रहा ना, तो क्या होगा उसका? उसके फिंगर का कनेक्शन टूट गया सीपीयू से, मतलब हमारा जो ब्रेन है उसका कनेक्शन रहता है ना भाई साहब, जी, yes, वो sir. टूट चुका है। अब वो बिना ही भाई कमांड दिए, ऑर्डर दिए, भाई वो क्या हो रही है? मूवमेंट करती जा रही है, समझ रहे बात? वही चीज यहाँ होगी कि अगर सीपीयू की लाइन हमारी इस आईसी को नहीं मिलेगी तो आईसी ऑन ही नहीं होगी, है? सिंपल सी बात। तो ऑन ऑफ का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? सीपीयू कर रहा है उस आईसी के लिए, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है? कोई नहीं है, तो ये- वही है मालिक अपनी खुद की, जो करना कर सकते हैं। जो करना कर सकते, लेकिन उसको कोई काम ही नहीं दिया है, बस बोला इन और आउट कर भैया तू, बस हो गई बात, लाइन का जाता कुछ नहीं करना हो। लेकिन इसके बाद बहुत सारा काम है। सपोज मान लीजिए ये आईसी मैं बताऊं तो आपको ऑडियो स्पीकर की आईसी कौन सी है? ऑडियो स्पीकर। चलो हम दिखाते हैं। लाइट आईसी मान लो, हटाओ लाइट आईसी मान लो। तो बॉल वाली बात कर ली अभी अपन ने, पेन वाली भी बात कर ली। इसमें आप बनाया देखो कि बॉल वाली भी हो सकती है एनालॉग, और पेन वाली भी हो सकती है एनालॉग, और बाईपास होने वाली आईसी भी, और बिना बाईपास वाली, है ना? तो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? साफ कर देते हैं, तो दिख नहीं रही ना पेन है। साफ दिख रही है 6 पिन वाली आईसी, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम इसको भी दिखाते हैं और वो 4 पिन वाली आईसी भी दिखाते हैं जो हमने बात करी थी। हाँ। तो हम देखो यहाँ पे लेके चलते हैं, स्क्रीन में देखिए, ये है लोकेशन इसकी। बड़ा सा बूस्ट कॉइल लगा है लाइट के सेक्शन में, है ना? 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल है, एल कोड है इसका। उसी के नीचे डायोड लगा है, बड़ा सा रेक्टिफायर डायोड, डी कोड है इसका। एल कॉइल हो गई, है ना? कोड है कॉइल का एल हो गया और डायोड का डी हो गया। उसी के बगल में लगी है आईसी, यू से डिनोट है। Yes, sir. डायोड के ही बगल में कैप लगा है, बड़ा सा देखो कैप लगा बड़ा सा, दिख रहा है? Yes, sir. अब चलो इसको फिक्स करते हैं। तो ये आईसी है यहाँ पे बीच वाली, देखो लिखा है एलईडी ड्राइवर, लिखा है ना? हाँ. और कौन बताएगा ये पिन वाली आईसी है कि बॉल वाली आईसी है? बताओ मैं पेन वाली तो देख के बता लेकिन वहां तो ठीक है देख के बता दिया, यहाँ देख के बताओ। काहे कि सर ये इसमें हमें बताओ काहे के इसमें। क्योंकि जे इसमें अल्फाबेट नहीं नंबर वाइज चल रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज है क्या? हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ तो क्या मतलब यहाँ पे बताओ रे सर? वन लिखा है सर. इसका मतलब क्या निकाले यहाँ से 1 लिखा है तो? सौरभ बताओ। आज कितना चालू करेंगे? यहीं से इसका डॉट होगा, क्या होगा? डॉट होगा। देखो जरा इसमें डॉट है कि नहीं है? ऐसा है ना? नहीं नहीं अभी कैसे दिख रहा हाँ, है? दिखा दी तुम लोगों को कैसे दिख रहा चौक लगाएंगे तो दिखेगा। है? चौक लगाएंगे, कलर ज्यादा हो गया, चौक लगा दे। लगा दीजिए। बताओ ये सब चौक काहे लगाते हैं? देखने के लिए सर क्लियर दिखता है उसमें. दिख गया ना? काफी दिख गया। हाँ। वो 8 के पास बना हुआ है, बना ना? हाँ। वो सिंगल सा डॉट छोटा सा ना, वहीं से देखो 1 2 3 4 5 6, है ना? समझ गया ना? जी सर। अब मिटा देते हैं उसको, देख तो लिया समझे? वहां से होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक? तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ
पे देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए ये लाइट आईसी है, क्या है ना। देखो इसको इनपुट मिलता है डीपीएच, याद है ना, लाइट सेक्शन को डीपीएच जाता है, ठीक है। तो इसको ग्राउंड मिलता है, देखो तो इसको एक पावर आईसी कंट्रोल लाइन बोलते हैं, है ना। पावर आईसी कंट्रोल मिलता है इसको, समझना बात को, ठीक है। तो इसको देखो आउटपुट बनता है इसका 50 वोल्ट, है ना। अभी एक और देखो इसके बगल में लगी है, बिल्कुल कम पिन वाली, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक ग्राउंड और एक इनेबल, इसको मैच कर दो प्लीज। ये 4 पिन की आईसी जिसको एलडीओ बोलते हैं, देखो लिखा है एलडीओ, लिखा है लो ड्रॉप आउट है। ये देखो इसको इनपुट मिल रहा है, इसको ग्राउंड मिल रहा है, इसको इनेबल मिल रहा है और इसको आउटपुट देखिए, समझ रहे। अरे कहाँ जा रहे हो? वो आएगा नहीं तो इसको बाईपास कर सकते हैं क्या? अरे बाईपास करेंगे तो मेरे भाई इसका काम ये है, हाँ इसका काम है डीपीएच वोल्ट मतलब 3.0 से 4.2 लेके और कम कर देना, तो इसका काम है। लेकिन काम करने के पहले सीपीयू कमांड देगा इसको इस लाइन से, ईएन सिग्नल से। ये वाइब्रेटर मोटर के लिए लगाया है, समझे। अब अगर ये सीपीयू इस लाइन से मतलब 3 नंबर की पिन से, वो पिन ही वाला है, अब अगर ये 3 नंबर की पिन से अगर सीपीयू इसको कमांड ही नहीं दे पाएगा, इनेबल डिसेबल नहीं कर पाएगा, तो ऐसी खाक ऑन होगी क्या? ऑन ही नहीं होगी, तो खाक वोल्टेज कम ज्यादा करेगी क्या? जब वोल्टेज कम ज्यादा करेगी नहीं तो वाइब्रेटर खाक चलेगा क्या? तो वाइब्रेटर नहीं चलेगा तो कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कब फोन आ गया। जब फोन पता ही नहीं चलेगा कब आ गया, तो ऐसा कई बार ही ऐसा होगा, तो जिसका फोन आया तो वो घर ही पहुंच जाएगा माइक के, माइक से बोलेगा ला भाई दे 10,000 रुपए, साले फोन नहीं उठा रहा है, वाइब्रेटर खराब हो रहा है क्या इसमें? तो माइक बोलेगा कि भाई मैं तो फोन उठाया यार, दिखे नहीं मेरे को, तो कैसे पता नहीं चला, बोले साले झूठ बोल रहा है। आप पूछो क्या? बाईपास कर देंगे सर, तो अपना वाइब्रेटर बंद हो जाएगा। वाइब्रेटर कैसे चलेगा? हाँ आईसी अबे खराब नहीं होगा, अबे चलेगा नहीं, चलेगा नहीं ना, हाँ। पर आईसी में तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। है? आईसी में आईसी को बाईपास करने का मतलब मूर्ख, ये आईसी निकाल देना रे, बाईपास इसको क्या है? हाँ, इसको बाईपास नहीं, अगर इसको बाईपास कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। लाइन शॉर्ट हो बैटरी नहीं है क्योंकि चालू नहीं होता, जैसे वैसे छोड़ दे तो सर निकाल के बिना बाईपास। कुछ काम नहीं करेंगे यार, मगर ऑन नहीं होगा, क्या मोबाइल नहीं होगा। सीपीयू निकाल के आईसी निकाल के फेंक दी, मेरा उसके काम आईसी से निकाल देना रे, पूरी लाइन को अलग कर देना, ब्रेक कर देना हो जाएगा। बहन वाली नहीं, वो वाली बोल रहे हैं। अरे ये तो सबका एक ही मतलब है ना, चार लाइट सारे पिन की तो मैं भी बात कर रहा रे, ये वाइब्रेटर मोटर के लिए लगा है, निकाल देगा तो वाइब्रेटर चलेगा ही नहीं, समझा। और ये एक लाइन नहीं मिलेगी इसको तो भी नहीं चलेगा। तेरे को दिखाऊंगा प्रैक्टिकल दिखा के, तभी तू समझेगा ना, प्रैक्टिकल में समझेगा। अभी तो ये थ्योरी समझ ले पहले अच्छे से, है ना। आया समझ में? आया नहीं आया? हम तो समझ आया ना, क्या आया बता। तो मैं रिवाइज करता हूँ फिर मेरे को। अच्छा रिवाइज करते, ठीक है, आ तो जाता है ना, पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा ना, नहीं ऐसा लग रहा हो तो बता, नहीं सर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पिन की आईसी जिसको बाईपास नहीं करेंगे, बताओ सौरभ क्यों नहीं करेंगे? सीपीयू से क्योंकि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं करने से, कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम बस कर दोगे तो और कहने मतलब खराब हो जाएगी कंडीशन। सीपीयू उड़ जाएगा। नहीं सीपीयू नहीं उड़ेगा, कुछ उपाय क्या? अरे भाई अपन इनेबल की लाइन को थोड़ी छेड़ेंगे, बाईपास का मतलब है कि वह आईसी को हटा के इन और आउट को जोड़ देना। तो अगर इस आईसी को हटा देंगे तो इन आउट जोड़ देंगे तो कुछ होने नहीं वाला है। जब तक सीपीयू कमांड ही नहीं देगा तो खाक चलेगा वाइब्रेटर। सीपीयू कमांड देने का मतलब हमारा कमांड देना, मतलब अगर हमने रिंगटोन में जाके रिंगटोन प्लस वाइब्रेटर का ऑप्शन रखा है और सीपीयू उसको नहीं देता कमांड, तो काय का रखा है पढ़ने, नाम के लिए रखा है, वो रह गई आएगी बस, क्या आएगी? That's it. है? ऐसे ही
रिंगर की आईसी, देखो मैं एग्जांपल इस चीज के लिए बता दे रहा हूँ, इसको समझो, किसको बाईपास करना, मतलब कहाँ मेहनत करनी, कहाँ नहीं करनी, और कहाँ भाई साहब अपन को उपद्रव नहीं करना है अपने फोन में। सही बात है। जैसे देखो आज के टाइम में फोन में खेला, अगर खेल लिए तो फिर कस्टमर अपने साथ खेला खेलेगा, वो अच्छे से खेल लेगा कस्टमर। बात वही है। तो एक और आईसी आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये छोटी सी, ये भी टूटी हुई है, देखिए ऊपर का उसका मुंह तोड़ दिया। कौन सी आईसी है? ऑडियो आईसी है, देखो सर्च किया मैंने यहाँ पे तो ऑडियो आईसी है, हाँ देखो लिखा ऑडियो एम्पलीफायर, स्पीकर बजाने वाली, है ना। तो इसको भी बाईपास नहीं कर सकते। देखिए आप ऋषभ बताएंगे कि ये बॉल वाली है कि पिन वाली है, बताइए ऋषभ, इसमें देख के, वहां देख के नहीं। चलो पहले वहां देख लो फिर यहाँ देख लेना। पिन वाली है सर। पिन वाली है, कैसे दिख रही है ना सब? आपका? पक्का सर। अब बताओ, अब बताओ, थोड़ा सा और जूम आउट करूंगा तो अच्छे से देखें। लो बताओ, बॉल वाली है। तो आप समझ नहीं रहे बात को, मैंने इसको जूम क्यों किया, मैं तो वहीं फैसला ले लेता कि आपने बोला पेन वाला, मैं मान लेता पेन वाला, लेकिन आपको मेरे हिसाब से और मेरे हिसाब से नहीं, मेरी ही कंडीशन में चलना पड़ेगा। अब जब तक अपन कोई चीज को अच्छे से देख ना लें, ठीक है, जब तक हमारे दिमाग में अच्छे से इमेज बन ना जाए, तब तक डिसाइड नहीं करना है क्या नहीं, ठीक है। फोकस करो। अब तुम बताओ पेन वाली कि बॉल वाली? बॉल वाली। क्यों है बॉल वाली? अल्फाबेटिक है। अल्फाबेट और नंबर है, देखो बस ये एक जिद पकड़ लो, चीजों को इस तरह की थ्योरी से चलो। मैं बता रहा हूँ 100% काम इतना आसान हो जाएगा, समझे, कि आप दिन भर में 10 फोन बना पाओ, समझे। अब ये समझ लो पहले, फिर करना कैसे क्या है वो मेरे ऊपर छोड़ है। इस आईसी को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है चेक करना, बड़ी बात है जो फॉल्ट आया उसको पकड़ना, समझे। बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे ना। रोज आप 4 घंटे बस रिवॉल्व करोगे, फिक्स हो जाएगी 2 दिन में, 2 से 3 दिन में फिक्स हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन वो रिवॉल्विंग को तब काम की निकलेगी जब अपन को इसका कुछ पता हो, चेकिंग पता हो, कौन सी लाइन है, जो चीजें समझ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा बोले तो डिफिकल्ट मोड होता है इसको समझ, एडवांस, इसलिए इसको आखिरी में लाया जाता है। और आखिरी में इसलिए लाया जाता है कि जब आपसे बेसिकली सारे काम बनने लगे, आप कितने सारे काम आपसे बनने लगे चार्ज के, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। और कभी सोचा भी इतने सारे काम कर सकते हैं हम, और होते भी हैं। नहीं तो देखो इनके साथ वाला, सौरभ के साथ वाला आता है इसी ब्रिज वाला कोर्स कर रहा है, वो बोर्ड बदल देता है, क्या करता है। अब सौरभ भाई बोल सकता है इसको कि देखो बोर्ड तुम बदलते हो, बदलो, हमें नहीं बदलना, हमें पता है हमें क्या काम करना है कि नहीं। पूरा बॉडी उठा कर रखा है, पूरा बोर्ड ही बदल देते हैं कोई टेंशन नहीं, हमने तो हटा दी होगी बस। लेकिन अब टेंशन रहनी चाहिए अपन, क्योंकि अपन अगर पता होने के बाद गलती करते हैं तो ये गलत है फिर, है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि हमारी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है, स्पीकर की आईसी, और देखो इसको मिल रहा है ईएन सिग्नल, कौन सा ईएन सिग्नल मिल रहा है। मतलब ये कौन सी आईसी होगी हमारी, एनालॉग हो गई, लेकिन नो बाईपास, इसको बाईपास नहीं करना भाई, क्या नहीं करना, कुछ नहीं मिलने वाला भाई। हमें काम बनाना है ना कि बिगाड़ना। तो काम बनाना है बन जाए, बिगाड़ना नहीं है। काम बनाना है बन जाए, ऐसा भी नहीं कि काम बनाना है बिगड़ जाए। अपन को काम बनाना है बन जाए, अदरवाइज ना बने, कम से कम किसी अदर व्यक्ति से तो बन जाए, खराब ही ना हो उसका, ना है ना? खराब हो गया तो और दिक्कत। सही बात है कि क्लियर है ये? Yes, तो कोई डाउट इसमें बताइए।
जब भी आपको ये अपन वॉल्यूम में चलेंगे स्कीमेटिक में, जब भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर मिले लाइनों का, ये मैंने आपको बता दिया, बॉल और पिन को समझ सकते हैं आप, ठीक है। इनको मैच कर लो और डिसाइड कर लो वो कौन सी आईसी जिसको मैं बाईपास करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। या तो इनमें हमको हमेशा ध्यान रखना आईसियां बदलनी पड़ेगी, ठीक है, और इसमें आपको बाईपास भी कर सकते हो, बदल भी सकते हैं, ठीक। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट आईसी, जो है कौन सी, एनालॉग के बाद डिजिटल आईसी। कौन सी आईसी? डिजिटल आईसी। भाई डिजिटल आईसी जो है ना, वो कैसी होगी? तो डिजिटल जो आईसी होगी वो एनालॉग की तरह होगी दिखने में, लेकिन लाइनों में अंतर। किसमें? लाइनों में अंतर। तो सबसे पहले कौन सी लाइनें होनी चाहिए? तो सेम स्ट्रक्चर तो रहेगा ही। क्या रहेगा? तो सेम ही होगा ना। एग्जांपल तौर पे एक मान लीजिए एकदम सस्ती सी कोई टू व्हीलर या एक बहुत महंगी सी टू व्हीलर, सस्ती सी टू व्हीलर मान लो 1,00,000 1,50,000 की, और महंगी सी टू व्हीलर 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जिसको अपन बोलते हैं बाइक और सुपर बाइक। सुपर बाइक आपने देखी ना, तो चाहे सुपर बाइक ले लो चाहे बाइक ले लो, मतलब नॉर्मल वाली, डलना तो तेल ही है, मतलब पेट्रोल ही डलाओगे। क्या डलाओगे? पेट्रोल। अब रही बात पेट्रोल डलाओगे, किसी में उसमें टंकी छोटी तो कम आएगा और इसमें ज्यादा है क्योंकि उसका इंजन हैवी है, उसकी स्पीड ज्यादा है कि नहीं? यहाँ भी वही बात है। तो एनालॉग मान लो डिजिटल है, तो आईसी ना करेगी तो काम, तो एनालॉग करती है थोड़ी स्लो काम और डिजिटल करती है कैसे करती है, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो ये सप्लाई है, इसमें आएगी पहले, तो सबसे पहले कौन सी सप्लाई आएगी? इनपुट। क्यों आएगी इनपुट सप्लाई? सर उसको सोर्स मिलेगा ना, अभी तो हाँ, क्योंकि भाई ये तो मेन है ना भाई साहब, मेन इनपुट है ना। हाँ, इसके बाद ये सब बताइए, सबसे ही पूछते चले क्यों आएगा ग्राउंड? सब अच्छा ऋषभ बताइए, ग्राउंड से क्या समझ सकते हैं अपन? ग्राउंड से सर मान लीजिए ऐसी काम नहीं करी तो ग्राउंड से क्या समझ सकते हैं अपन, बताइए बताइए। सिर्फ इनके फोकस के लिए मेरे को बार बार टोक रहा हूं, हाँ बताओ कि ग्राउंड से अपन क्या समझ सकते हैं अगर आईसी काम ना करे तो मैं बता दूं, ग्राउंड से ये समझ सकते हैं अगर आईसी काम ना करे तो आईसी शॉर्ट है। क्या है? एक ग्राउंड अपन को बता देता है, और ग्राउंड भी बताने के लिए बना है कि अगर आईसी शॉर्ट है तो उसकी अनेकों पिनों में बीप मारेगी। जैसे कि इनपुट में रीडिंग आना चाहिए, इनेबल में रीडिंग आना चाहिए, आउटपुट में रीडिंग आना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी अगर एक शॉर्ट है तो जिम्मेवार कौन है? ग्राउंड। साला ग्राउंड तो बीप करता ही है, कोई बीप बजवा देगा है। जैसे सांप बीप में नाचता है ना, तो अगर सपेरा काटा तो फिर वो भी बीप में नाचने लगेगा, फॉल्ट आ जाएगा। है फॉल्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, है ना। तो इनपुट और ग्राउंड के बाद क्या आने वाला है? ईएन सिग्नल। खत्म ही हो जाएगा। ये चाहता है कि इसकी गाड़ी में वो तेल डले और चालू हो जाए, ये चाहता है कि चाबी लगे चालू हो जाए, समझ रहे? ऐसी है इसकी गाड़ी, ये चाहता है कि वो सेल दबे और चालू हो जाए, मतलब चला जाए, सीधे गाड़ी चलने लगे। सिग्नल आएगा, कैसा करते हैं? ठीक है, तो अब क्या आएगा? ईएन सिग्नल। सही बात है क्या? हाँ आता हूँ 5:30 तक। हाँ तो ईएन सिग्नल कहां से आता? कितना वोल्ट? 1.8। ठीक है, 1.8 आता है, मैं आपको चेक करा दूंगा, ठीक है। तो 1.8 आएगा चाहे जहां भी जाएगा सीपीयू से, ठीक। अब इसके बाद आउटपुट, तो फिर तो ये सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा। तो अभी आउटपुट नहीं निकलेगा डिजिटल आईसी में, तब तक आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक इनपुट ग्राउंड और इनेबल के बाद मैन पावर आईसी का भी एक कंट्रोल लाइन आएगी। क्या आएगी? ठीक है। तो मैन पावर मतलब पावर आईसी से आने वाला मैन पावर आएगी, ध्यान रखना। मैन पावर बोले या पीएम बोले, पावर मैनेजमेंट क्या बोलेंगे? पीएम। तो इसमें से आने वाला एक वी रैग सप्लाई आती है। क्या आती है? ये वी रैग जो है अधिकतर अगर इनेबल करने आई है तो ये 1.8 ही रहेगी। क्या रहेगी? 1.8। बहुत सारे वोल्टेज रहते हैं इसमें, रहते हैं 0.6 से लेके 1.3 तक, 1.3 से लेके 3.3 तक। इसमें हजारों वोल्टेज बन सकती है इसके अंदर आने वाली,
लेकिन 3.3 से ज्यादा नहीं होगी और 0.6 से कम नहीं होगी, समझ गए। लेकिन हमने यहाँ पे कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो एक लाइन यहाँ पे आएगी, वो है मैन पावर। तो कितनी सप्लाई होगी? 4, इनपुट, ग्राउंड, इनेबल और डीरेक्ट। अभी भी आउटपुट नहीं निकालेगी। अब बनेगी 2 स्पेशल लाइन सीपीयू की, और ये तो स्पेशल थी, ये मेन पावर की स्पेशल लाइन थी और ये सीपीयू की। अभी 2 लाइन और बनी। वो 2 लाइनें कौन सी होंगी? वो होगी डेटा सिग्नल की लाइन। कौन सी लाइन? एक है डाटा या डेटा, एक है क्लॉक। डेटा और क्लॉक, ये भी सिग्नल की लाइन है। बहुत 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 जरूरी है। इसको समझ जाइए कि हमारा जो ब्रेन काम करता है ना, पूरे बॉडी से मतलब कनेक्शन, कांटेक्ट में जितने पार्ट्स हैं वो भाई क्लॉक और सिग्नल के ही वजह से। डेटा बाई डेटा क्लॉक, डेटा क्लॉक, डेटा क्लॉक। एग्जांपल तौर पे जैसे मान लो मयंक को कुछ चोट लग गई, एकदम से पेन होने लगा, तो वो पेन कैसे फील होता है? कैसे फील होता होगा? ब्रेन से, है ना। लेकिन मान लो भाई मयंक ने खूब भांग खा ली शिवरात्रि में, तो उसको चोट भी लग गई तो उसको महसूस नहीं होगा, हंसता रहेगा वो। क्या हुआ ऐसा? ब्रेन वो हो गया, क्या कंफ्यूज कंफ्यूज हो गया? मतलब ब्रेन के जो सिग्नल है वो काम करना बंद कर गए। क्या कर गए? काम करना बंद, डिसेबल हो गए। अभी पहले उसमें इनेबल डिसेबल हो जाते हैं, लेकिन अब वो भांग के नशे में क्या हो जाएगा? एकदम वो एकदम पॉजिटिव 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 में हो जाएगा, मतलब खुशियां ही खुशियां, है कि नहीं। अब चाहे इसको चोट लगे चाहे दर्द लगे, इसको मतलब नहीं है, हंसता रहेगा, है कि नहीं। ऐसे ही होता है ना भांग खाने पे। मैं तो भांग खाने पे पूरी दुनिया घूमती रहती गोल गोल, तो दिमाग स्टेबल नहीं होता ना वहां पे, है। खाते हो शिवरात्रि में? हाँ, तुम रखते भी ऐसे, ठीक है। तो डेटा और क्लॉक, ठीक। तो डेटा क्लॉक मतलब कहां से आने वाली सप्लाई? सिग्नल सप्लाई ये जा रहा है, क्या है ये? सिग्नल सीपीयू के, किसके? किसके लिए? जिस आईसी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं डेटा क्लॉक सिग्नल सीपीयू वाली सप्लाई लाइनें, और इसको हम बोलते हैं भाई साहब प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। सुना है आपने प्रोटोकॉल? चलो हम बताते हैं आपको प्रोटोकॉल। सुना है किससे कहेंगे प्रोटोकॉल? हाँ पूछ लेना, बता। पुलिस वाले कहते हैं प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। हाँ, मतलब सबसे पहले पुलिस वाले खुद प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। किनके? गवर्नमेंट पे, ठीक है। गवर्नमेंट खुद प्रोटोकॉल पे काम करती है। किसके? अपने। कहने का मतलब बोले तो अपन किसकी प्रोटोकॉल पे काम करते हैं? जितनी भी भाई साहब चीजें बनाई गई हैं, रूल रेगुलेशन, है ना। तो ऐसे ही भाई पुलिस वाले भी प्रोटोकॉल पे क्या सजा भी देते हैं। अलग अलग सजाओं के अलग धाराएं बनी गई हैं, है नहीं बताओ कि अगर उसने भाई धाराओं के अपोजिट गया वो, या कुछ ज्यादा ही मान लो भाई मार दिया व्यक्ति को, वो मर ही गया, तो गया पुलिस वाला, तो वर्दी उतर गई उसकी। होता नहीं होता ऐसा? तो प्रोटोकॉल पे, नियम कानून पे, कायदे पे काम किया जाता है रूल रेगुलेशन के हिसाब से, है ना, ठीक है ना। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो कोरोना काल में क्या हुआ था? कितने सारे प्रोटोकॉल नियम कानून बनाए थे, नहीं बनाए थे? घर से बाहर नहीं निकलना, बेवजह मत निकलना, मास्क पहन के निकलना, एक से ज्यादा लोग नहीं निकलना, है कि नहीं, ज्यादा देर तक बाहर खड़े नहीं होना, दूर से, है ना, हैंड वॉश करना, मास्क लगा के रहना, घर के अंदर घुसे रहो, है थाली बजाना, है कि नहीं है, लाइट बंद कर देना, दीपक जला लेना, होता ना कितनी सारी चीजें, है कि नहीं। बहुत सारे प्रोटोकॉल थे कहते हैं, और इनका उल्लंघन किए तो पड़े लट्ठन, है कि नहीं, है ना। होता नहीं होता रहा। 2 गज की दूरी बनाना, दुकान जा रहे कहीं भाई जर्नलिस्ट तो लाइन लगा लो, दूर दूर रहो, गोला बना देते रहो, खड़े रहो गोले में, जबकि गोले वाला गेम खेलते रहे, नहीं खेलते, वो चीज खेल हो गया। तो बात ये प्रोटोकॉल है। क्या ये भैया क्या ऐसे क्या ऐसे काम नहीं करेंगे क्या? भैया ऐसी ऐसे काम करती है नियम कानून में, समझे आप, लेकिन किसके नियम कानून के हिसाब से? सीपीयू के। ये हमारा जो ये यमराज है ना, यही है मैन, ये सीपीयू ने बनाए हैं सारे के सारे रूल रेगुलेशन। इनके अपोजिट चले तो पत्ता भी नहीं हिलता, पहली बात तो समझ रहे। जैसे हमारे बिना ऑर्डर के सीपीयू काम नहीं करेगा, वैसे सीपीयू के बिना ऑर्डर पे ऐसे काम नहीं करेंगे, है। आप चाहोगे कि बिना टच दबाए भाई गाने बजने लगे? बिना टच दबाए फोन लग जाए, है, बिना फोन उठाए उठ जाए, बिना काटे कट जाए, हैंग होने पे कर देते हैं। होता है ना हैंग होने पे, तो हैंग होने पे ऐसे ही होता है, रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं है कि नहीं। तो भाई साहब ये सीपीयू के रूल रेगुलेशन है। डेटा क्लॉक मतलब सिग्नल,
सीपीयू से आ रहे हैं, इसको होते हैं प्रोटोकॉल। क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। तो ऐसे कई नियम कानून बने थे ना कोविड-19 में, ऐसे फोन के अंदर कई नियम कानून बने। देखो कौन कौन से प्रोटोकॉल है। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं, इनको समझ लीजिए, इनको समझ लिए तो क्या समझ लिए? सब कुछ समझ लिया है ना। आईसी के सर्किट को आपने समझ लो 50+% आपने ऑब्जर्व कर लिया इसी से भाई, है ना। और इन लाइनों के कारण अजीबो गरीब विचित्र विचित्र टाइप के भाई फॉल्ट बनते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा एकदम ऑन बोर्ड में डिस्टर्ब करके, है ना। उसके बाद तो अपने पास आएंगे बोर्ड पे फोन आएंगे, है ना। तो ये देखो प्रोटोकॉल्स, तो कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं देखिए। सबसे पहला प्रोटोकॉल का नाम है I2C प्रोटोकॉल। कौन सा? आईसी से आईसी को बात करने वाले नियम का, या I2C दिखाएंगे, है ना। तो I2C प्रोटोकॉल, जिसकी लाइन पे आपको दो लाइनें मिलेगी, मतलब जिसकी दो लाइनें मिलेगी आपको, एक मिलेगी SDA, एक मिलेगी SCL का फुल फॉर्म है सीरियल डाटा सीरियल क्लॉक। इसको पूरा समझाऊंगा। इसके बाद आने वाला प्रोटोकॉल है हमारा I2C के बाद, और ये प्रोटोकॉल पूरे सेक्शनों में काम करने के लिए बनाया है, चाहे आपका नेट सेक्शन हो, स्पीकर हो, हर जगह, लाइट, ग्राफिक्स, सब में, ठीक। इसके बाद आने वाला नेक्स्ट हमारा जो है प्रोटोकॉल, वो है I2S प्रोटोकॉल। कौन सा? ये प्रोटोकॉल काम करता है स्पीकर के लिए, साउंड सिस्टम के लिए। किसके लिए? साउंड के लिए। अगर वो आईसी हमारी साउंड आईसी होगी और वो डिजिटल आईसी होगी तो उसमें प्रोटोकॉल I2S ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्पीकर सेक्शन के लिए। किसके लिए? स्पीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, स्पीकर सेक्शन। जो महंगे फोन्स होते हैं, जैसे आईफोन होते हैं, या महंगे फोन आपके S24 अल्ट्रा, 5, 6 अल्ट्रा, है ना, ये सब में समझ रहे हो। ये लाइन ब्रेक हो गई तो खत्म, आईसी बंद, कुछ भी कर। ठीक। इसके बाद आने वाला हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, हाँ बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ध्यान रखो ना, एक एग्जांपल दूंगा। हाँ, I2C I2S के बाद आने वाला है SPMI प्रोटोकॉल। कौन सा? ठीक है, स्विचिंग पावर, है ना, मोबाइल इंटरफेस। मतलब ये है हमारे मैन पावर के लिए। किसके लिए? पावर सेक्शन के लिए। ठीक, ये हो गए 3। इसके बाद आने वाला नेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारा SPI प्रोटोकॉल। कौन सा? SPI प्रोटोकॉल। ये है हमारे टच स्क्रीन के लिए। किसके लिए? जो टच स्क्रीन चलाते हो ना, वो प्रोटोकॉल से चलती है भाई। तो महंगे फोन में SPI प्रोटोकॉल, और सस्ते फोन में I2C प्रोटोकॉल। बताइए, वो सेक्शन में काम करता है। जहां पे अगर I2C होगा टच में, तो फिर ये नहीं होगा, जहां पे ये होगा तो वो नहीं होगा, है ना। तो टच स्क्रीन के लिए। किसके लिए? टच स्क्रीन के लिए। ये टच सेक्शन के लिए। ठीक। इसके बाद एक और प्रोटोकॉल है नेटवर्क सेक्शन के लिए, RFF प्रोटोकॉल। कौन सा? RFFE प्रोटोकॉल, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड। ये है नेटवर्क सेक्शन। किसके लिए? नेटवर्क सेक्शन इसके बिना काम ही नहीं करेगा, तुम कचू कर समझ रहे बात? ये 5 बताया मैंने आपको, और भी होते हैं जैसे MIPI हो गए, है ना, और भी होते हैं जैसे, लेकिन अपन को ये मेन रखना है पहले, इतने तो समझ लो। ठीक है, तो ये अपन इसमें से चलो एक समझ लेते हैं पूरा डायग्राम के साथ। किसके साथ? ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। तो हम रख लेते हैं I2C प्रोटोकॉल। कौन सा? ठीक है, ये कौन से प्रोटोकॉल हो गए? I2C प्रोटोकॉल, है ना। इसको समझते हैं कैसे काम करता है, जिससे आपको सारे कवर हो जाएंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले होता क्या है कि पहले होता है हमारा वैसे ये प्रोटोकॉल बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कमांड देने के लिए, प्रोसेस करने के लिए CPU। कौन होता है? CPU। तो पहला है हमारे CPU IC, जिसको हम बोलते हैं मास्टर। कौन बोलते हैं? मास्टर, है ना। CPU हो गया। CPU के बाद हमारा सेक्शन चार्जिंग का चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक चार्जिंग की IC बना लेते हैं। ये चार्जिंग IC, मतलब ये हो गया M फॉर मास्टर, और ये हो गया S फॉर स्लैव, मास्टर स्लैव। क्या हो गया? मास्टर। मालिक नौकर बोल सकते हैं इसको अपन, है ना, मालिक और नौकर। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है,
आपने भाई साहब अच्छी बढ़िया दुकान खोली अपनी मोबाइल शॉप, और वहां पे आपको देखने को समझ में आ रहा है कि भाई काम तो बहुत ज्यादा आने वाला है, तो मुझे एक हेल्पर चाहिए। क्या चाहिए? तो हेल्पर मतलब एक वर्कर, मतलब एक नौकर रख लिया आपने, तो वो आपके ही सहारों में चलेगा, तो आप उससे काम करवाओगे। तो ये सीपीयू के सहारे में तो चल रही है ऐसे, पूरा काम इसी से तो होता है, नहीं होता? जब तक ये बोलेगा नहीं तब तक ये करेगी नहीं, है? सिंपल सी बात है कि नहीं? तो यहाँ पे ये मास्टर और स्लेव, तो ये हमारे I2C प्रोटोकॉल। कौन से? तो सबसे पहले इसमें होता क्या है, इसमें दो लाइनें बनती है, ठीक है? एक बनती है हमारी SDA वाली, कौन सी? FTA वाली। एक बनती है SCL वाली, है ना? एक हो गई डेटा और एक हो गई क्लॉक। अब I2C प्रोटोकॉल में ये लाइनें ऐसे काम नहीं करती। इन लाइनों को अलग से एक एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जाता है। कौन सा? मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहरी वोल्टेज बना के दिया जाता है। इंटरनल होता तो अंदर ही वोल्टेज बनता, तो एक्सटर्नल वोल्टेज मिलता है। अब वो कौन देगा भाई एक्सटर्नल वोल्टेज? या तो मिनी पावर या मैन पावर, दो ही पावर है, तो इसको मैन पावर देती है। कौन देती है? मैन पावर। PM, ठीक है? PMIC। तो इन दोनों लाइनों को वोल्टेज देती है, ठीक है? तो जैसे कि SCL को भी और SDA को भी, ठीक? और इन लाइनों में मिलेंगे आपको लगे हुए रजिस्टर। क्या मिलेंगे? रजिस्टर। कौन सा मिलना चाहिए? हाई वैल्यू या लो वैल्यू? तो यहाँ पे मिलेगा हाई वैल्यू, R1 2.2 किलो ओम का, R2 2.2 किलो ओम का, है? और उसमें वोल्ट कितना होगा? 1.8 वोल्ट। कितना होगा? 1.8। तो इसका नाम भी वी रैग है। क्या है भाई? मेन पावर की जो सप्लाई है जितनी भी होगी उसमें वी रैग भी मिलेगा। तो वी रैग 1.8 वोल्ट और वी रैग 1.8। अब बोलोगे हमें क्या लेना देना इससे यार, समझ में तो आया नहीं, नहीं कहने का मतलब। अब मैं को बोलूं क्या करना हमको यार, मैं बोला हमें क्या लेना देना उनके इससे। नाम लिख दीजिए ना, हाँ? उनके नाम हाँ, साइड में उनके। किनके? अरे वही SPI और ये SPM, हाँ, ये लिखा है ना SPMI SPI, क्या लिखा है? यानी इनका पूरा फुल फॉर्म फुल फॉर्म में आपको ना लिस्ट दूंगा, Yes. यहाँ पे समय बचाने के लिए काम हाँ। करता है इसलिए, ठीक है? पूरा लिस्ट दे दूंगा मैं, पर्टिकुलर रहेगा यार, ठीक है? तो मैं आपको उसके फुल फॉर्म दूंगा, उसका एक अलग लिस्ट बना के रखो, तो अच्छे से आप पढ़ लेना, दो चार थोड़ी काम बनेगा, हाँ। सबसे बढ़िया, ठीक? तो देखो ये है अपने प्रोटोकॉल। अब बात ये है कि इससे क्या लेना देना, तो भैया देखो बात को कि ये है दिमाग, है ना? और ये है पार्ट्स। अब ये दिमाग के ही बलबूते चलने वाली है, तो डिजिटल आईसी है। कौन सी है? डिजिटल आईसी। इसको बाईपास कर सकते हैं क्या, बताओ? है? जब तक ये लाइनें क्लियर नहीं होंगी तब तक आउटपुट नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? आउटपुट कब निकलेगा? जब भैया ये पूरी लाइन क्लियर होगी, है? हम दिखा देते हैं आप लोग को, फिर आगे काम करें। आप इसमें देख लीजिए, इसमें कहीं डेटा क्लॉक तो नहीं लिखा ना? देखिए लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? ये तो एनालॉग आईसी है, कहाँ से दिखेगा? अब भी तो देखे दिया अपन ने। नहीं कोई भी निकाल ले, देखते चलो। अब मैंने ना ग्राफिक आईसी निकाल दी, जो डिस्प्ले बनता है ना, उसमें भी तो जाएगा CPU सिस्टम में काम है। हाँ, ये ऊपर वाली ग्राफिक आईसी, जब यहाँ एलसीडी लिखा है, एलसीडी का मतलब डिस्प्ले अपना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है? तो देखो इनेबल तो आ ही रहा है इसमें। इसमें कौन सा क्यों है हैं? इसमें लाइट वाला कौन सी है? ऊपर वाली ग्राफिक, लाइट तो नीचे वाली है, ऊपर ग्राफिक, वो कांच की ग्लॉसी जिसमें एलयू भी लिखा है। देखो क्या आ रहा है इसमें, ये तो पिन वाली है ना? अच्छा ये आ रहा डेटा, ये डेटा पिन वाली क्लॉक और आईसी दिख वो आ रही रहा है, ये है। पिन वाली आईसी दिख रही है आप? कौन? ये पिन वाली आईसी दिख नहीं और वाली है, ये देखा ना उसमें, ये आ रहा है क्लॉक आ रहा है और डेटा आ रहा है। हाँ क्या लिखा है? LED I2C है वो, अच्छा आई लिखा है, हो जाता है कंफ्यूजन। हाँ। आई लिखा है वो, वन नहीं लिखा है, यस सर। है? वन ऐसा नहीं लिखा होता ना, वन आपको मिल जाएगा तो यहाँ लिख देख रहे हैं, ये होता है वन, देखो यस सर। ये
1 लिखा है। हाँ वो भी हो गया था वैसे भी। नहीं हो जाता, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ गए। तो ये जो है I2C प्रोटोकॉल कहाँ से आएंगे, CPU से। कहाँ से आएंगे, सीपीयू से। इस IC के। क्या इसको बाईपास कर सकते हैं, नहीं करना भी नहीं, उसमें इतने सारे फंक्शन है सर तो मेरे ठीक है, कुछ होगा ही नहीं करने से, ऊपर से और दिक्कत बन जाएगी, ठीक है। तो देखो CPU का इनेबल भी आ रहा है इसमें और प्रोटोकॉल भी आ रहा है ना। अभी और चलते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं चार्जिंग IC। ये देखिए, ये चार्जिंग IC पे क्या आ रहा है, क्लॉक और डाटा भी क्लॉक और डाटा की लाइन, I2C प्रोटोकॉल। तो मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही जूम आउट किया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रजिस्टर लगे हैं, कितनी वैल्यू की, 2 किलोबाइट 2.2 के है ना। और यहाँ कितना वोल्ट आ रहा है, 1.8 हाँ 1P8 का मतलब 1.8। और क्या लिखा है, VRG। Vreg, ठीक। तो ये मेन पावर से इसको वोल्टेज आते हैं, इस प्रोटोकॉल पे रजिस्टर के थ्रू और डेटा क्लॉक काम करती है, यस सर। समझ रहे हो, ऐसा है, ठीक है। और आगे चलते हैं। और ये फ्यूल गेज IC है अपनी, देखो कौन सी IC है, फ्यूल गेज IC। ये भी डिजिटल है, यस सर। तो अब सारी डिजिटल रहेंगे। हाँ ठीक है। अब देखो नेटवर्क ही दिखाते हैं आपको, देखो नेटवर्क, नेटवर्क का PA है अपना, क्या है, देखो लिखा PA लिखा ना, पावर एम्पलीफायर। यस सर। कौन से प्रोटोकॉल आ रहे हैं, वो डेटा ब्लॉक बाय RFID प्रोटोकॉल है ना, लेकिन याद तो रखो डेटा क्लॉक तो है ही, यस सर। लेकिन कौन से प्रोटोकॉल है, इसको यही प्रोटोकॉल देंगे, ये तो काम करेंगे क्या, इस CPU से स्पेशल बन के आ रहे हैं। हाँ हो गए कितने प्रोटोकॉल हो गए, 2 बताया। 2 हो गए। हाँ। अब चलो तीसरा देखते हैं, कौन सा देखें तीसरा, SPMI देखते हैं। यस सर। क्लाउड डेटा लिखा है, CPU से आएंगे, ठीक है। अब कौन सा बचा, SPI और I2S नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो एक तो स्पीकर की IC क्या लगी है, इसमें एनालॉग लगी है, ठीक है। और इसमें जो आपका क्या होता है टच जो लगा है उसमें I2C प्रोटोकॉल है, देखो दिखा रहा हूँ, ये टच का जैक है यहाँ पे, अभी आना बंद हो गया है, यस सर। ठीक है। अब आपको इन्वेंटरी मिलेगा एक ही मतलब एक ही कनेक्टर में तीनों मिलेंगे, लाइट ग्राफिक और टच। इसमें लाइट ग्राफिक है और टच अलग से, ये लगा जैक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टच पैड, TP टच पैड, है ना, ताकि टेस्ट पॉइंट। ये देखो I2C प्रोटोकॉल है ना, ये देखो यहाँ पे कितनी सारी लाइनें बन रही है, टच पैड की रीसेट की लाइन, है ना, आपकी इन की लाइन, Vreg 2.8 से चलता है टच, IC रहती है ना उसमें, और ये I2C प्रोटोकॉल है। चलो आपको 2 प्रोटोकॉल और दिखाए ना, ये वाले भी, है ना। के लिए मुझे कोई बड़ा मॉडल लेना पड़ेगा, चलो ले लेते हैं अपन कोई, आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है, पता है ना सर। हाँ देखो नहीं आता समझ तो पूछा करो भाई, खासकर आप दोनों, इन लोगों को तो आ जाता है, ये सब आप पूछा करो, कहीं समस्या जा रही है, वो रिपीट करने का तब मतलब निकलेगा, वीडियो देखने तब मतलब निकले जब उनको यहाँ क्लियर हो चुका है, जैसे रिकॉर्ड भी वही चीजें हो रही है सारी, है ना, सही बात है कि नहीं। जी सर। अभी से नहीं तो 30 रुपए। कल के लिए आप बोलोगे हमें पता ही नहीं था उस एग्जाम पर, नहीं सर ऐसा कुछ। तो देखो मैं ये नहीं बोलता कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, मैं तो बोला आपको 10 बार में समझ में आए, लेकिन उस चीज को पहले आप बताओगे तो मुझे, बाद में बताने का मतलब नहीं जब भाई टॉपिक ही दूसरा आ जाएगा। अभी अपन ले लेते हैं दूसरा मॉडल, मैं A20 ले लिया रेडमी, कौन सा, K20। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, लेआउट आइडिया क्या करता है करें अकाउंट
इसको हटा देते हैं। गवर्नमेंट पैसे डालता है। ठीक है, बोर्ड का दोनों साइड है अपने पास और स्कीमेटिक खोल लेते हैं। तो इनको कर लेते कंबाइन। ठीक है, सबसे पहले एसपीआई प्रोटोकॉल एसपीआई दिखाते हैं। ठीक है, एसपीआई प्रोटोकॉल के लिए चलना पड़ेगा अपन को डिस्प्ले के जैक के पास, या अगर डिस्प्ले के जैक के पास देखो यहाँ पे I2C प्रोटोकॉल दिखा रहा है ना, लिखा है। तो इसमें भी देखो इतने महंगे फोन में भी I2C प्रोटोकॉल इतना फेमस है कि वो इसमें भी यूज है। K20 भाई, K20 उस समय का 30-35 हजार का फोन जिसमें पॉपअप कैमरा निकलता था, गेमिंग फोन था, PUBG खूब चलता था। जी सर, 2020 का मॉडल है। I2C प्रोटोकॉल वो खेलते थे। बहुत सब मॉडल फेमस है। हाँ हेलो, हाँ मैं आ ही रहा हूँ बस 10 मिनट। हेलो, हाँ और ऐसे भी फोन करता है। आ रहा हूँ 10 मिनट में ना। उसमें तो नेट चल सकता है ना। ठीक है, हाँ दूसरी को कॉल लगा। सर इसकी फुल फॉर्म दे दीजिए। है? इनकी फुल हाँ फॉर्म। मैं इसके फुल फॉर्म मैं उसमें डाल देता हूँ। समझ गया ना।